Hello dear student. Today we'll discuss about winter vacation project work in social science class 6th, 7th and 8th. जैसा कि सभी बच्चों को मालूम है कि डीओई द्वारा 31/12/2021 को एक सर्कुलर आया था और इस सर्कुलर में विंटर वेकेशन में आप लोगों के लिए होमवर्क दिया गया था। जो होमवर्क आप लोगों को कंप्लीट करके 20 जनवरी 2022 तक उसको सबमिट करना है। तो आइए देखते हैं कि आपके विंटर वेकेशन में कौन कौन सा जो टॉपिक है आपके प्रोजेक्ट वर्क में इसको करना है। तो क्लास 6 से क्लास 8 तक हम लोग आज प्रोजेक्ट वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लास 6 में सोशल साइंस में प्रोजेक्ट वर्क क्या दिया गया है, क्लास 7th में प्रोजेक्ट वर्क क्या दिया गया है और क्लास 8th में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लास 6 में कौन कौन से प्रोजेक्ट वर्क सोशल साइंस में दिया गया है। आप लोगों को इस विंटर वेकेशन में इन सोशल साइंस के प्रोजेक्ट को करना है। तो क्लास 6 में सोशल साइंस का जो प्रोजेक्ट वर्क है वो है आपके रसोई घर में उपलब्ध विभिन्न मौसमी फलों और सब्जियों की पहचान करना है जो पिछले 1 महीने में आपने उपयोग की है। आइडेंटिफाई ऑल द सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर किचन विच हैज़ बीन यूज्ड इन पास्ट 1 मंथ। और दूसरा जो टॉपिक है वो है आपके आसपास उपलब्ध फूलों और पत्तियों का एक स्क्रैप बुक तैयार करना है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को इस वीडियो में मैं स्क्रैप बुक के कुछ मॉडल्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको स्क्रैप बुक तैयार करना है। आसपास की जो भी पेड़ पौधे के जो फूल और पत्तियां हैं उनको आपको इकट्ठा करना है और उसके माध्यम से आपको एक स्क्रैप बुक बनाना है। ये आपके सामने एक स्क्रैप बुक का ये मॉडल है। इसमें स्क्रैप बुक के बारे में ये बताया गया है। ऐसे ही आपको स्क्रैप बुक बनाना है। कोशिश करिए कि आप ऐसा ही स्क्रैप बुक बनाइए। आप पिछले 1 महीने में जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह जो आपने यूज किया है उसकी भी पिक्चर आप लोगों को स्क्रैप बुक के अलावा एक चार्ट पेपर पे पेस्ट करना है। उसके साथ साथ आपने जो जो फ्रूट्स वगैरह आपने पिछले 1 महीने में यूज किया है तो उनके फिगर उस चार्ट पेपर पर पेस्ट करना है। उनके बारे में 2 या 4 सेंटेंस आप उसको बारे में लिख सकते हैं। क्लास 6 के बच्चे ध्यान दें, आप लोगों को कुछ जो पिक्चर होंगे इंटरनेट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी अगर ड्राइंग अच्छी है तो ड्राइंग के माध्यम से अपने जो भी आप किचन रसोई घर में जो भी मौसमी फल व सब्जी यूज करते हैं उसके बारे में ज़रूर आप चार्ट पेपर पे बनाइए उसके फिगर को ड्राइंग के माध्यम से। क्लास 6 में जो दूसरा पॉइंट है वो है अपने आसपास उपलब्ध फूलों और पत्तियों का एक स्क्रैप बुक तैयार करना है। मेक ए स्क्रैप बुक ऑफ द फ्लावर्स एंड लीव्स अवेलेबल अराउंड यू। तो आपके सामने एक छोटा सा स्क्रैप बुक का नमूना है। इसमें आप जो भी आपके अगल बगल पेड़ पौधों से जो आपकी पत्तियां गिरते हैं उसको इकट्ठा करना है और उनको एक छोटे से चार्ट पेपर पे इसको पेस्ट करना है। ये आपका जो कवर पेज होगा स्क्रैप बुक का, कुछ इस तरह से आप स्क्रैप बुक बनाने की कोशिश करिए, देखने में भी सुंदर लगेगा। स्क्रैप बुक में जो भी आप पेड़ के पत्तों को आप पेस्ट करोगे उनके बारे में एक छोटा सा नोट्स भी आपको लिखना है। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि छोटा सा ये नोट्स इन पत्तियों के बारे में आपको लिखा गया है। तो आप लोग भी क्या करिएगा कि जो जो आप फ्लावर्स या जो भी आप ट्रीज़ के जो लीफ लगाओगे पत्ते लगाओगे उनके बारे में कुछ वर्ड्स आप लिख देना कि किस पेड़ का ये पत्ता है और इसको मैंने कहाँ से कलेक्ट किया है। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास है क्लास 7th में जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है सोशल साइंस में विंटर वेकेशन के लिए, उसमें हम उसके टॉपिक्स को देखते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित आने वाले चुनाव से संबंधित खबरों का एक
कोलाज तैयार कीजिए। चित्र में संबंधित शीर्षक को उल्लेख कीजिए। यानी आप जो भी टॉपिक बनाओगे, जो भी कोलाज लगाओगे, उसका टॉपिक जरूर मेंशन करिए अपने स्क्रिप्ट उस पे कोलाज पे। अपना नाम, रोल नंबर ये जरूर लिखना है, मेंशन करना है आप लोगों को। मेक ए कोलाज ऑफ ऑल द अवेलेबल न्यूज़पेपर कटिंग which carries the news of upcoming elections and mention the associated headlines। यानी न्यूज़ हेडलाइन में अभी जो जितने राज्यों में इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं या इलेक्शन से संबंधित कोई भी न्यूज़ समाचार है, उसको आप अपने कोलाज में ज़रूर मेंशन करिए। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि इस साल दिल्ली में भी एमसीडी के इलेक्शन होने वाले हैं, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में, इन राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। तो उन राज्यों में जो चुनाव संबंधित जो भी खबरें होंगी उनको आप ज़रूर उस कोलाज में मेंशन करिए। मैं आपको एक कोलाज का नमूना दिखाऊंगा। उससे पहले हम देखते हैं कि दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है पिछले 3 महीने में भारत ने जिन खेलों में हिस्सा लिया है उनकी जानकारी प्राप्त कीजिए और अपनी पसंद के किसी खेल से संबंधित कोलाज बनाइए। बच्चों, डियर स्टूडेंट, यानी जो भी आपको कोई भी स्पोर्ट्स में आपका जो इंटरेस्ट होगा, चाहे आप जिस भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हो, चाहे हॉकी में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल, कबड्डी या एथलेटिक्स वगैरह, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो या आपकी बहुत ही अच्छी रुचि है, तो उसके बारे में आपको कुछ सिंपल से 2-3 लाइन लिखना है और उनमें जो भी भारत जो भी उन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है उनके बारे में भी आपको लिखना है। तीसरा जो पॉइंट है वो है विभिन्न स्रोतों, समाचार पत्र की सहायता से अपने क्षेत्र की समस्याओं को पहचान कर उनके कारणों तथा उन्हें दूर करने के उपायों पर एक विस्तृत परियोजना तैयार करिए। यानी आपके भी जो लोकल एरिया में समाचार पत्र के माध्यम से कोई भी अगर प्रॉब्लम दिखाई देती हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं खराबी है या आपके मार्केट में कहीं ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, तो उनके बारे में आपको उन कारणों के बारे में एक समस्या जो भी आप देखते हो पहचान करके उनके बारे में कारण कौन कौन से हैं, उनको दूर करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, तो एक आप उसमें ज़रूर मेंशन करिए प्रोजेक्ट वर्क में। क्लास 7th के जो प्रोजेक्ट वर्क में पहला टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि विभिन्न समाचार पत्रों में जो भी प्रकाशित आने वाले जो चुनाव से संबंधित खबरें हैं उसके लिए मैं आप लोगों को छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे आप अपने कोलाज को ऐसा बनाइएगा, बिल्कुल ऐसा अगर हूबहू ना बने तो भी सही है, बट कोशिश करना कि ऐसा ही कोलाज बने। ये आपका एक कोलाज का नमूना है, उदाहरण है, ये एक छोटा सा ऐसे ही कोलाज को आपको भी बनाना है। इस पे अपना नाम, रोल नंबर वगैरह, क्लास, सेक्शन वगैरह सब लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, क्या करना है कि पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो है विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित आने वाले चुनाव से संबंधित खबरों का एक कोलाज तैयार करना है। तो आप लोगों के लिए छोटा सा मैं एक कोलाज में दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये आपको क्या करना है कि जितने भी न्यूज़पेपर होंगे, चाहे आप हिंदी में न्यूज़पेपर पढ़ते हों या इंग्लिश में, तो आप लोगों को अलग अलग जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं उसके लिए उसकी कटिंग इकट्ठा कर लीजिए और एक छोटे से चार्ट पेपर पे आप इन कोलाज के माध्यम से इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं अमर उजाला का कौन सा न्यूज़ है, ठीक है, अमर उजाला का ये न्यूज़ है, हिंदुस्तान का ये न्यूज़ है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज़ है। तो आपको भी अलग अलग समाचार पत्रों में, चाहे वो हिंदी में हो इंग्लिश में हो, इन अलग अलग कटिंग्स को इकट्ठा करके इन कोलाज को बनाना है। उसके अलावा देखिए, आप ये दूसरा एक छोटा सा एग्जाम्पल है कोलाज का। ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक कोलाज है। यानी आपको इस पेपर कटिंग से जो भी इलेक्शन से संबंधित न्यूज़ है उनको आपको इकट्ठा करके कोलाज का रूप देना है। ऐसा है बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो चित्र में संबंधित न्यूज़ होगा, यानी किसी भी राज्य से अगर संबंधित न्यूज़ होगा उसका उल्लेख जरूर करिएगा, किस न्यूज़पेपर की हेडिंग्स वगैरह लगाए हैं और किस राज्य का वो इलेक्शन से संबंधित न्यूज़ है, या कौन सा राज्य में जो इलेक्शन हो रहा है उससे संबंधित कौन से न्यूज़ है उसके बारे में ज़रूर बताइए। डियर स्टूडेंट, क्लास 7th में जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है पिछले 3 महीनों में भारत ने जिन खेलों में हिस्सा लिया है उनकी जानकारी प्राप्त कीजिए
और अपनी पसंद के किसी खेल से संबंधित कोलाज बनाइए। यानी ये देखिए, जो भी आप इस स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्टेड हो, उन स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्लेयर्स या उन स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी गेम इवेंट होता है तो उसका आप एक ऐसा छोटा सा कोलाज तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ये वीमेंस हॉकी है, ये कुश्ती है, ये भी कुश्ती हैं, ये जेवलिन थ्रो। तो इनके बारे में अलग अलग आप इकट्ठा कर सकते हैं और एक छोटा सा कोलाज ज़रूर ड्रॉ करना है, ज़रूर आपको बनाना है। आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर भी आप कोलाज को बना सकते हैं। अगर किसी को क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट, या एथलेटिक्स पसंद है, एथलेटिक्स, बैडमिंटन पसंद है तो बैडमिंटन से रिलेटेड कोई भी पिक आप उस कोलाज पे पेस्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको ये याद रखना है कि पिछले 3 महीनों में भारत ने जिन जिन स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट किया है उनका ही आपको कोलाज बनाना है, चाहे वो क्रिकेट हो, ठीक है, जेवलिन थ्रो मैंने आपको ऊपर दिखा दिया, उसको भी आप ध्यान में रखिए। डियर स्टूडेंट, क्लास 7th में जो तीसरा हमारा टॉपिक है वो है विभिन्न स्रोतों, जैसे समाचार पत्र या आप कोई भी चीज़ टीवी चैनल देखते हो, वहाँ से भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देता है तो उसकी सूचना आपको जहाँ से भी मिलती है, तो विभिन्न स्रोतों की सहायता से अपने क्षेत्र में समस्याओं को पहचान करना है कि कौन कौन से हमारे क्षेत्र में प्रॉब्लम है। जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है कि पानी की प्रॉब्लम, पानी की समस्या इसमें दिखाया गया है, वैसे भी आप अपने क्षेत्र में जो भी पॉल्यूशन का समस्या है, पानी की समस्या है, या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, बाज़ार में ज़्यादा गंदगी रहती है, तो उसके बारे में भी आप मेंशन करते हुए उन क्षेत्र की समस्याओं का पहचान करके उनके कारण कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो वो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनके बारे में आपको उन कारणों के बारे में बताना है। या जो कारण हो रहे हैं उन कारणों को दूर करने के उपाय क्या क्या हैं। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है, यहाँ पे चारों तरफ रोड पे गड्ढे हैं, तो ये भी आप एक लोकल लेवल पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, उनको पहचान करना है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उनके कारण क्या हैं, और उनके उपाय या उनके समाधान के लिए एक विस्तृत परियोजना यानी प्रोजेक्ट वर्क आपको लिखना है और बनाना भी है। ये आप देख सकते हैं कि ये पार्कों में जो गंदगी है, इस गंदगी के बारे में मेंशन करिए कि जो पार्क हैं ये बहुत ही गंदे रहते हैं। आपके अगल बगल में कोई अगर पार्क गंदा होता है तो उस समस्या को भी आप पहचान करके प्रोजेक्ट वर्क में आप मेंशन कर सकते हो, उनके कारण कौन कौन से, उन कारणों को लिख सकते हो, और उसके साथ साथ उनके दूर करने के जो उपाय हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, विंटर वेकेशन सोशल साइंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम देखते हैं जो हमारी अगली क्लास है वो है क्लास 8th। इस क्लास 8th में प्रोजेक्ट वर्क में सोशल साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स जो दिए गए हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आपके घर में विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं या मनाए जाते होंगे, उन त्योहारों में से आप अपनी पसंद के किसी एक त्यौहार से संबंधित लघु कथा को लिखिए। यानी एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी आपको उस फेस्टिवल के बारे में लिखना है। मैं नेक्स्ट अभी वीडियो में आपको या आने वाले भी इसमें स्लाइड में मैं आपको कोई जो जो मोस्ट फेवरेट आपके जो फेस्टिवल होंगे उनके बारे में मैं भी डिस्कस करूँगा, फ़ोटो वगैरह दिखाऊँगा, तो उसको भी आप देख लीजिए। इसमें अपने पसंद की जो भी अच्छे त्यौहार होंगे ये सब उसके बारे में आपको लिखना है। मैनी फेस्टिवल वुड हैव बीन सेलिब्रेटेड इन योर होम, राइट शॉर्ट स्टोरी रिलेटेड टू एनी वन ऑफ योर फेवरेट फेस्टिवल। तो डियर स्टूडेंट, आपके जो भी फेवरेट फेस्टिवल होंगे, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, दीपावली हो, भैया दूज हो, ईद हो, आप उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं, ये कब मनाया जाता है, इसके मनाए जाने के पीछे क्या कारण है, ठीक है। वैसे ही आप उन चीज़ों को मेंशन करते हुए एक शॉर्ट स्टोरी आपको इसके बारे में लिखना है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बट आप अपने फेवरेट त्यौहार के इसमें मेंशन करिए। डियर स्टूडेंट, जो भी आप त्यौहार को पसंद करते हो उन अपने पसंद के अनुसार उनकी पिक को भी आप मेंशन कर सकते हो, लगा सकते हो। उनके बारे में आप तो ज़रूर लिखना ही, आपको अपने पॉइंट्स पे प्रोजेक्ट वर्क में आपको इन त्योहारों के मनाए जाने के पीछे क्या क्या कारण हैं उनको भी लिखना है या कब मनाया जाता है। इसके साथ साथ जो हमारा क्लास 8 में जो दूसरा टॉपिक है वो है अपने परिवार में चर्चा करके अपने क्षेत्र में यातायात
के उपलब्ध साधनों की एक सूची तैयार करिए कि यातायात के साधन कौन कौन से हैं, उनकी एक सूची तैयार लिस्ट बनाना है। आप इसको एक चार्ट पेपर पर लिस्ट बना सकते हो। उस पर एक विस्तृत आपको परियोजना रिपोर्ट बनानी है। उस परियोजना रिपोर्ट में क्या करना है कि क्या क्या उसके बारे में लिखना है। उपलब्ध यातायात के साधन कौन कौन से हैं, ठीक है, वाहन संख्या तथा इसका अर्थ क्या होता है, यानी आपको जो भी नंबर प्लेट वगैरह जो होते हैं उनका कलर अलग अलग होता है, तो उन कलर्स के बारे में भी बताते हुए वाहन संख्या क्यों होते हैं, वाहन संख्या में कौन कौन से कोड होते हैं, उनके बारे में भी लिखना है। उसके साथ साथ आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो भी वाहन चल रहे हैं तो वो किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग करते हैं। स्वच्छ ईंधन यानी स्वच्छ ईंधन वाले वाहन कौन कौन से हैं, जीवाश्म ईंधन वाले वाहन कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में भी आप एक शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप कई मोटर व्हीकल को देखते हो कि उनमें अलग अलग नंबर प्लेट्स वगैरह लगे होते हैं, तो उन नंबर प्लेट्स के बारे में भी एक छोटा सा आप ये इंटरनेट के माध्यम से आप फ़ोटो ले सकते हैं। और इस फ़ोटो में जो भी दिया गया है, जैसे आप देखो कि वाइट कलर का नंबर प्लेट है तो ये प्राइवेट व्हीकल है, यानी ये ग्रीन कलर का है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये रेड कलर का है तो व्हीकल ये इंडियन प्रेसिडेंट का है, ठीक है, यह ब्लैक कलर का है तो ये रेंटन व्हीकल है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप्स के जो भी व्हीकल नंबर प्लेट होते हैं इनके बारे में आपको भी लिखना होगा। इसके साथ साथ आप देखोगे कि कौन कौन से ऐसे नंबर प्लेट के साथ साथ कौन कौन से ईंधन यूज किए जाते हैं। गाड़ियों में जो ईंधन यूज किए जाते हैं, फ्यूल जो यूज किए जाते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है कि पेट्रोल, डीजल या जो भी आप एक्स्ट्रा इसमें पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, एथेनॉल, बायोडीजल के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बायोफ्यूल्स में यानी जैव ईंधन के जो दो उदाहरण होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि गन्ने के रस से जो एथेनॉल निकलता है उसका हम यूज करते हैं। बायोडीजल में क्या करते हैं, जो वनस्पति तेल होते हैं वो वनस्पति तेल से हम प्राप्त करते हैं बायोडीजल के रूप में। ग्रीन डीजल जो होता है जो शैवाल और पौधों से प्राप्त किया जाता है, और बायोगैस जो मीथेन से प्राप्त होता है, इसका हम उदाहरण लिख सकते हैं। बायोफ्यूल के बारे में भी ये चार्ट डायग्राम पेस्ट करते हुए आप इसके बारे में भी लिख सकते हो कि बायोफ्यूल की जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसे होता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। बायोफ्यूल से अभी इंडिया में भी कई सारी प्लेनें, बसेस वगैरह हम चला रहे हैं, तो बायोफ्यूल भी एक देखते हैं कि बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है आने वाले टाइम में, तो इसके बारे में भी आप ज़रूर मेंशन करिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट। आप लोग के लिए इस स्लाइड में ही मैं आगे जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियो हैं उनको भी शॉर्ट में मैंने ऐड किया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।